अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो बज़ोर बंदूक हमें जो है ना वो इस्लाम सिखाना चाहती है। पहले जो है वो मुजाहिदीन पैदा किए जो बाद में वारलॉर्ड बन गए। पाकिस्तान की डायनामिक्स जो है वो दुनिया से मुख्तलिफ है। एक ये बड़ा अमेजिंग फैक्ट है कि जो मुल्ला हिब्बतुल्लाह हैं वो उनके सुप्रीम लीडर हैं, मजहबी लीडर हैं। उन्होंने एक मुल्क अमरीका को ले आए खिते में, अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना चाहते थे। अफगानिस्तान से जो आवाज़ें उठी उसमें उन्होंने कहा कि बैकलैश आएगा, तो हमने देखा कि ये बैकलैश भी आया। सर, मुल्क में 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और 2024 वो साल है जिसमें दुनिया भर के 81 ममालिक के इलेक्शंस होंगे। लेकिन मैं बिलखसूस पाकिस्तान की बात करूं तो जैसे ही इलेक्शंस करीब आते हैं मुल्क के अंदर दहशतगर्दी जो है वो बढ़ जाती है। क्या वजूहात हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, पाकिस्तान की डायनामिक्स जो है वो दुनिया से मुख्तलिफ है। अब पाकिस्तान की एक तो जो जोग्राफिक लोकेशन है अब वो उसका बड़ा असासा है, लेकिन वही उसकी वीकनेस भी है। मतलब जहाँ जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वही आपकी वीकनेस होती है। ऐसा ही है। उसकी वजह से दुनिया का फोकस पाकिस्तान पर हो जाता है। पाकिस्तान के एक जानिब जो नेक्स्ट डोर नेबर है वो इंडिया है, उससे आपको तस्लीम नहीं किया कभी। ठीक है, और उसके बहुत वादे जो एविडेंस हैं वो हमने 5 डोजियर भी दिए हैं दुनिया को। उसमें मतलब फ़र्ज़ करें झूठ भी बोला हो तो कितना झूठ बोल दिया होगा, लेकिन वो जो बेसिक फैक्ट्स हैं आप उनको तो इंडिया ने भी डिनाई नहीं किया और ना कर सकता है। बुनियादी बात यह है कि शुरू में उन्होंने कहा कि ये झूठ है, लेकिन जो उसके बेसिक फैक्ट्स है उसको इंडियन गवर्नमेंट पूरी कोशिश के बावजूद डिनाई नहीं कर सकी। कलभूषण उनका अभी भी यहाँ है। ठीक है, तो ये एक बड़ी एविडेंस है। फिर जो खित्ते में पॉलिसियाँ रही हमारी माजी की हुकूमतों की और एस्टेब्लिशमेंट्स की, मसलन ज़ियाउल हक अमरीका को ले आए खित्ते में, अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना चाहते थे, तो वहाँ पहले जो है वो मुजाहिदीन पैदा किए जो बाद में वारलॉर्ड बन गए। वो वारलॉर्ड्स बन गए तो फिर पाकिस्तान की मदद से तालिबान पैदा किए गए, और अब वो हमारे लिए मसला बन गए हैं क्योंकि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के साथ साथ एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान पैदा हो गई। ऐसे ही है। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो बज़ोर बंदूक हमें जो है ना वो इस्लाम सिखाना चाहती है, और जब उसके लिए यहाँ ज़रब अज़ब वगैरह शुरू हुए तो फिर उसको दौड़ के जाना पड़ा अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान में उनको शेल्टर है। एक ये बड़ा अमेजिंग फैक्ट है कि जो मुल्ला हिब्बतुल्लाह हैं वो उनके सुप्रीम लीडर हैं, मजहबी लीडर हैं। उन्होंने एक डिग्री जारी किया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना वो कोई इक़दामात नहीं होंगे, पाकिस्तान पर हमले नहीं होंगे। लेकिन जो TTA है, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, वही उनकी डिग्री पर अमल नहीं करती। ऐसे ही है। और इस बात में मैं चूँकि डिप्लोमेटिक भी करता हूँ, डिफेंस भी करता हूँ, कोई शक नहीं है, कोई शक व शुबा नहीं है कि TTA के बहुत स्ट्रॉन्ग अनासिर की दरपर्दा और खुलेआम हिमायत हासिल है TTP को। खुलेआम की इसलिए कह रहा हूँ कि पेशावर में इंसिडेंट हुआ, उससे पहले APS हुआ, उसके बाद पेशावर में वो जो मस्जिद में धमाका हुआ अभी कुछ अर्सा पहले, जोब कैंटोनमेंट पर हमला हुआ। जोब कैंटोनमेंट पर जो दहशतगर्द आए थे उसमें से 3 अफगानिस्तान थे। उनकी लाशें अफगानिस्तान नहीं ले रहा था। ठीक है, फिर अब मजबूरी में हमने ये किया तो अफगानिस्तान से जो आवाज़ें उठी उसमें उन्होंने कहा कि बैकलैश आएगा, तो हमने देखा कि ये बैकलैश भी आया। पसली में 2 बसों पर हमला हुआ, 14 शहीद हुए। फिर उसके बाद जो है मियाँ वाली एयरबेस पर अटैक की कोशिश हुई, और उसका नेक्सस फिर आप ये देखें कि उसका जेन्युइन नेक्सस, मतलब मैं बहुत सारे आर्गूमेंट्स जो है ना वो सब जो प्रोपेगेंडा को होते हैं हुकूमतों को, मैं उनको बाय नहीं करता, लेकिन यहाँ आप ये देखें कि वो बाबा बनारस है और शायद बाबा लाडला है और बनारस खान है गालबन। वो मैंने देखा कल, मतलब वो पुराने अकाउंट्स थे और उनमें वो पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा था कि हाँ जो ट्वीट्स आ रही हैं, जो प्रोपेगेंडा आ रहा है, तो वो वाज़े दिखाई देता है। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो सकती है, वो वाज़े दिखाई देता है। तो ये बड़े फैक्टर्स हैं कि पाकिस्तान में, और फिर इलेक्शन, और अच्छा साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जब भी आप इलेक्शन में नहीं होते उस वक्त आपका फोकस होता है अंदरून मुल्क लॉ एंड ऑर्डर पर। आप फोकस कर भी सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब पाकिस्तान की जो गिवन कंडीशंस हैं उसमें जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, इलेक्शनियरिंग शुरू हो जाएगी, तो फिर आपका फोकस जो है वो वसी हो जाएगा। आप फोकस्ड होकर काम नहीं कर सकेंगे, तो आपकी तवज्जो कहीं से हट सकती है। गो के फ़ौज ने ये यकीन दिलाया है कि हम पूरे फोकस के साथ काम करेंगे, और इसीलिए आजकल आप देख रहे होंगे कि रोज़ाना शिद्दत के साथ ऑपरेशन की खबरें आती हैं। लेकिन जब ऑपरेशन शुरू होगा
جب معاف کیجیے گا الیکشننگ شروع ہوگی تو اس میں پھر یہ خطرہ بڑھ گیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ خطرہ ہے، بڑھ گیا ہے. لیکن اللہ کرے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ انٹیلیجنس کا نظام اچھا ہے ہمارا، اس میں کو دنیا مانتی ہے. بالکل. پھر ہمارے یہاں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس جو ہے صوبوں کے درمیان وہ بھی بڑھ گئی ہیں. پولیس کی کیپیسٹی کچھ بڑی ہے. اگر ہم پچھلے دنوں میں دیکھیں تو سی ٹی ڈی نے جو آپریشنس کیے ہیں یا کراچی پولیس نے یا باقی جگہوں پر کے پی پولیس نے کیا، تو پولیس کی کیپیسٹی بھی کچھ بڑی ہے. لیکن یہ ایشو ہے اور یہ ایک بڑی تھریٹ بھی ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم الیکشن آگے لے جائیں، کیونکہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو الیکشن ضروری ہے. تو الیکشن بھی کرانا پڑے گا اور یہ جو مینس ہے اس کو بھی نمٹنا پڑے گا. بہت شکریہ. میرے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار اعجاز احمد صاحب موجود تھے. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. شکریہ.